गुजरात चुनाव में भाजपा की भारी जीत और हिमाचल में हार के बाद इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी के मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव तय है। जी हां, और ये माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर पर भी बड़ी गाज गिर सकती है। पर क्यों, इस सवाल का जवाब हम आपको दे रहे हैं। दरअसल हिमाचल चुनाव की जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर के कंधों पर डाली गई थी। अनुराग ठाकुर हिमाचल में जाकर प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, लोगों के घर घर जाकर उनसे मुलाकात भी कर रहे थे। एक सभा के दौरान तो अनुराग ठाकुर रोने भी लगे थे। लेकिन बड़ी रणनीति जो उन्हें बनानी चाहिए थी, शायद उसमें नाकाम साबित हुए और मामला फोटोशूट तक ही सीमित रहा। क्योंकि अगर रणनीति बनाई होती तो कम से कम अपना बूथ तो बचा लेते। जी हां, अनुराग ठाकुर के गृह क्षेत्र में हमीरपुर में आने वाली 5 विधानसभा सीटें भाजपा हार गई है। अब इसलिए माना जा रहा है कि अनुराग ठाकुर की कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है या फिर बड़ा फेरबदल किया जा सकता है उनके पद के साथ। अभी अनुराग सिंह ठाकुर की अगर हम बात करें तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ वो युवा मामले और खेल मंत्रालय भी देखते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर मोदी सरकार ने दे दी है। लेकिन हिमाचल में हार के बाद शायद अब अनुराग ठाकुर का बोझ मोदी सरकार कुछ कम कर सकती है और तभी ये बड़ा उलटफेर हो रहा है। माना यह भी जा रहा है कि अगला जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी ये देखा जा रहा है कि जो फेरबदल हो रहा है उसको देखते हुए किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 14 से 26 जनवरी के बीच आपको ये पता चल जाएगा कि क्या कुछ उलटफेर हुआ है, कितने लोगों का पत्ता कटा है और कितने नए नाम जुड़ गए हैं। इस फेरबदल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अहम माना जा रहा है। विधानसभा के चुनाव में जिन लोगों ने आला कमान के भरोसे को जिंदा रखा है, उन्हें लोकसभा से पहले बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो वहीं कुछ नए लोगों पर भी भरोसा जताया जा सकता है। वहीं हिमाचल चुनाव की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 40 सीट पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को 25 सीटें मिली है। हिमाचल में बीजेपी को मिली हार पर अनुराग ठाकुर को जमकर ट्रोल भी किया गया। इसके पीछे ये भी वजह रही है क्योंकि वो अपने क्षेत्र में बीजेपी को जीत दिलाने में असफल रहे। बताया ये भी जा रहा है कि हिमाचल में भाजपा का खेल बागियों ने बिगाड़ा है। हिमाचल में कहीं न कहीं जनता के बीच विधायकों के प्रति नाराजगी थी। सरकार के कामों से जनता खुश नहीं थी और भाजपा को चुनाव से पहले अपने विधायकों के प्रति लोगों की नाराजगी का भी पता चल गया था। इसीलिए उन्होंने 10 विधायकों के टिकट भी काट दिए थे। लेकिन खुली और अंदर खाने दोनों तरफ से बगावत शुरू हो गई। राज्य की 68 में से 21 सीटों पर भाजपा को बागियों का सामना करना पड़ा। इनमें से कई चुनाव जीत गए या फिर उनकी वजह से भाजपा चुनाव हार गई। किन्नौर की अगर हम बात करें तो वहां पर पूर्व एमएलए तेजवंत नेगी निर्दलीय चुनाव लड़े और वहां भाजपा बुरी तरीके से हार गई। देहरा सीट पर भी होशियार सिंह निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत गए। इसी तरह भाजपा फतेहपुर, कुल्लू और मनाली, नालागढ़ सीट भी हार गई। वहीं अगर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में पार्टी का प्रदर्शन हमीरपुर जैसा नहीं रहा। वहां पर भाजपा ने 4 में से 3 सीटें जीत ली हैं। पिछली बार भी भाजपा को इतनी ही सीटें मिली थी। वैसे तो गृह जिले में जेपी नड्डा को बड़ा झटका नहीं लगा, लेकिन राज्य में जिस तरह पार्टी को हार मिली वो जरूर नड्डा के लिए बड़ा झटका है। वहीं अब देखते हैं मोदी के मंत्रिमंडल में किसे जगह मिलती है और किसकी छुट्टी की जाती है। इसके साथ ही भाजपा के संगठन में भी फेरबदल हो सकता है। जेपी नड्डा के पास अध्यक्ष पद रहता है या कुछ बड़ा फेरबदल होता है, ये भी आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा।